हेलो बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 6वीं विषय गणित लेके आए हैं। इसके अंतर्गत आज हम आपको अध्याय 8 दशमलव पढ़ाएंगे। दशमलव को जोड़ना, दशमलव को घटाना किस टाइप से करना है, इस अध्याय के माध्यम से बताएंगे। देखिए, अध्याय 8 दशमलव, इसका प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। तो हमें 8 रुपये 75 पैसे को कायम बदलना है दशमलव में। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 6 प्रश्न क्रमांक 190, 191, 192 में देख सकते हैं। इस प्रकार के और अन्य प्रश्न या इस प्रश्न को समझने के लिए आपको जो प्रश्न क्रमांक जो 190, 191, 192 में देख सकते हैं अपनी पुस्तक के, ये एक प्रश्न यहाँ दिया है, उसमें और अन्य प्रश्न हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है? 8 रुपये 75 पैसे को कायम बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो हम लिख देंगे यहाँ 8 रुपये धन 75 बटे 100 रुपये। तो हमने 75 पैसे को कायम बदल दिए, रुपये में बदले। हमें मालूम है कि 100 पैसे में 1 रुपये होता है। 100 पैसे में क्या होता है? 1 रुपये। तो 75 पैसे में क्या हो जाएगा? 75 बटे 100 रुपये। 8 रुपये 75 बटे 100 को दशमलव में बदले तो क्या किए? यहाँ पे 1 के साथ 2 शून्य, तो ऊपर 2 संख्या बाद दशमलव लगा दी, तो 0.75 आया। तो ये दशमलव में बदल गया। अब 8 रुपये धन 0.75 रुपये को जोड़े तो क्या हो गया? 8.75 रुपये। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 दिया है 6 सैकड़ा 4 दहाई 2 इकाई और 8 दशांश को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए, सैकड़ा मीन्स होता है 100, दहाई मीन्स होता है 10, इकाई मीन्स होता है 1 और दशांश मीन्स होता है 1/10। तो अब देखिए, हम प्रश्न को लिख दिए। पहले 6 सैकड़ा धन 4 दहाइयाँ धन 2 इकाइयाँ धन 8 दशांश। 6 सैकड़ा का 100, तो 6 गुणित 100 धन 4 दहाई का 10, तो 4 गुणित 10 धन 2 इकाई का 1, तो 2 गुणित 1 धन 8 गुणित दशांश का 1/10। अब 6 का 100 में गुणा की 600 धन 4 का 10 में गुणा की 40 धन 2 का 1 में गुणा किए 2 धन 8 का गुणा 1/10 में किए तो 8/10। अब क्या करेंगे आप? 600 में 40 जोड़े 640 और 2 जोड़े कितना हो गया? 642 और 10 का भाग 8 में देंगे तो क्या होगा? 1 के बाद कितने शून्य है? 1 शून्य है, तो ऊपर एक संख्या बाद दशमलव, तो क्या आ गया? 0.8 और 642 में 0.8 को जोड़ दिए तो 642.8। ये क्या आ गया आपका? जो 6 सैकड़ा 4 दहाई 2 इकाई और 8 दशांश का दशमलव रूप क्या हो गया? 642.8। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? 200 धन 30 धन 6 धन 3/10 धन 6/100 को दशमलव रूप में लिखिए। तो आप पहले प्रश्न लिख दीजिए जैसा कि वैसा। 200 धन 30 धन 6 धन 3/10 धन 6/100। 200 में 30 जोड़े 230 और 6 जोड़े तो 236 हो गया। 3/10 का दशमलव रूप हो गया 0.3 और 6/100 का दशमलव रूप हो गया 0.06। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य तो 2 संख्या बाद दशमलव आ गया और यहाँ 1 शून्य 1 के बाद तो 1 संख्या बाद दशमलव आ गया। तो इस प्रकार ये आपका 3/10 का दशमलव रूप क्या हो गया? 0.3 धन 6/100 का दशमलव रूप क्या हो गया? 0.06। अब क्या करेंगे? ये 236 धन 0.3 और 0.06 को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ते हैं? देखिए, यहाँ पे आपको हम जोड़ के बता रहे हैं किस में जोड़ना है। 236 फिर दशमलव, इसके बाद हम 2 ऐसे शून्य लगा देते हैं, दशमलव के बाद 2 शून्य लगा दिए। इसमें जोड़ना है 0.3 को, इसके बाद कुछ नहीं तो 1 शून्य लगा दिए और फिर 0.06 को जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ते हैं 6 3 दशमलव के नीचे दशमलव 6 3 2। अब देखो 236 में 0.3 को जोड़े और 0.06 को जोड़े तो क्या आया? 236.36 और उसको हमने कहाँ लिख दी? ये लिख दिए 236.36
36। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे हल हुआ। अब इसका प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा है 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। 0.35 और 0.13 में 0.35 संख्या बड़ी है। क्या कहा है इसमें? 0.35 और 0.13 में 0.35 संख्या बड़ी है। अब क्यों बड़ी है ये बता देते हैं कारण उसका। 0.35 की दशांश स्थान पर क्या है? देखो दशांश के स्थान पर क्या है? 3 है। दशांश के स्थान पर अंक 3 है। 0.13 के दशांश के स्थान पर क्या है? 1 है। 1 से क्या है? बड़ा है। देखो यहाँ पे जो 0.35 के दशांश पे 3 है और 0.13 के दशांश में क्या है? 1 है और इसमें 3 क्या है? बड़ा है। तो इसलिए 0.35 किससे बड़ी संख्या होगी? 0.13 से। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे हल हुआ। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 के 2 प्रश्न दिए हैं, अ नंबर और ब नंबर। 2 मीटर अ नंबर में दिया 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए, और ब नंबर दिया है 50 रुपये 75 पैसे को रुपये में बदलिए। तो इसका सबसे पहले अ नंबर को हल करते हैं। 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं? दशमलव के प्रयोग करते हैं इसमें और मीटर में व्यक्त करते हैं। तो इसके बाद 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर ये दिया है। अब 2 मीटर, अब 45 गुणित 1, इसमें क्या कर देंगे? 45 में 1/100 का गुणा कर देंगे तो कायम बदल जाएगा मीटर में, क्योंकि हमें मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। तो 45 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 45/100 मीटर। तो ये किस में बदल दिए हम लोग? 45 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो क्या आ गया? 45/100। अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर जैसे का वैसे चले आ रहा है धन, 45 में 100 का भाग दिए तो कितनी संख्या बाद दशमलव लग जाएगा? 2 संख्या बाद 0.45 आया। 2 मीटर में 0.45 को जोड़े तो क्या आ गया? 2.45 मीटर। तो इस प्रकार हमने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर दशमलव में बदले तो क्या आ गया? 2.45 मीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का अ कंप्लीट हुआ। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का ब देखिए। 50 रुपये 75 पैसे को रुपये में बदलिए। तो 50 रुपये 75 पैसे, तो देखिए 50 धन, देखो क्या होता है? 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है, तो 75 पैसे बराबर क्या हो जाएगा? 75/100 रुपये हो जाएगा। फिर क्या लिख दी हमने? ये 50 जैसा वैसा धन, 100 का भाग 75 में दिए तो क्या आ गया? 0.75 रुपये। तो ये क्या आ गया? 50 धन 0.75 को जोड़े तो रुपये 50.75 या 50.75 रुपये। इस प्रकार हमने इसको रुपये में बदल दिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? और दूसरा है 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव रूप में लिखिए। अब देखिए अ नंबर 5210 ग्राम को कायम बदलना हमको किलोग्राम में। हमें मालूम है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1 किलोग्राम होगा। 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होगा? 1 किलोग्राम। इसलिए 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएगा? तो 5210 में किसका भाग दे देंगे? 1000 का भाग दे देंगे तो कायम बदल जाएगा वो किलोग्राम में। और फिर क्या किए? इसको दशमलव में 1000 का भाग 5210 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 5.210 किलोग्राम। इस प्रकार आपका अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद ब नंबर का देखिए। ब नंबर का प्रश्न क्या है? 6 किलोग्राम 580 ग्राम को दशमलव रूप में बदलिए। तो 6 किलो को जैसे कैसा वैसा रख दीजिए धन, 580 ग्राम को कायम बदल दीजिए किलोग्राम में। तो आपको मालूम है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो 580 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 580 भागित 1000 किलोग्राम। फिर ये 6 किलोग्राम को जैसा कि वैसा लिखे हमने, लिख दिए 6 लिख दिए, और 580 में किसका भाग दिए? 1000 का। तो देखिए कितने शून्य हैं? 1 के बाद 3 शून्य, तो ऊपर 3 संख्या बाद, तो क्या आ जाएगा? 0.580। अब 6 में 0.580 को जोड़े तो क्या हो गया? 6.580 किलो। इस प्रकार प्रश्न 6 का ब नंबर का हल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को जोड़िए। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित को जोड़िए। किसको? 127.89
धन 10.452 5 धन 0.75, इनको क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब इनको जोड़ते हैं हम। 127.890 लिख दी सबसे पहले, फिर क्या लिखेंगे 10.45 और 425, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा जो आता है। देखो यहाँ पे उसके नीचे एक के नीचे एक लिखते चलेंगे हम। देखो इकाई के नीचे इकाई लिखे, दहाई के नीचे दहाई लिखे, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश जो आता है उन्हें लिख दी हमने। अब देखो हम इसको जोड़ते हैं। 5 में 5 जोड़े 5, 9 में जो 2 जोड़े 11, 11 में 5 जोड़े 16 की 6, हासिल का 1, 1 में 8 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 12 और 12। देखो यहाँ पे जोड़ते हैं इसको, फिर से जोड़ के देखते हैं। 0 में 5 जोड़े 5, 5 में 0 जोड़े 5। फिर देखिए यहाँ पे 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 5 जोड़े 16 की 6, हासिल का 1। अब ये हासिल का 1 यहाँ पे लिख दिए। 1 में 8 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 7 जोड़े 20, 20 की 0, हासिल की 2, ये लिख दिए इसके ऊपर, 7 के ऊपर लिख दिए। अब 2 में 7 जोड़े 9 और 9 में 0 जोड़े 9, 9 में 0 जोड़े 9, तो 2 में 7 को जोड़े तो कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 2 में 1 जोड़े 3 और 1 जैसा का वैसा। इस प्रकार इनको जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 139.065। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आ गया। क्या आ गया, 139.065। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 6.78 में से 2.25 को घटाइए। अब इसको घटाना है तो हम कैसे घटाते हैं, इसका एक और तरीका है। देखिए इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 6 पृष्ठ क्रमांक 194, 195, 196 देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का अंक लिख देंगे, दशांश लिख देंगे, शतांश। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 6 है, ये 6 लिखे। दशांश में क्या है, 7 है, 7 लिख दिए। और शतांश में क्या है, 8, 8 लिख दिए। इसी प्रकार जो छोटी संख्या उसको उसके नीचे लिखेंगे। उसका इकाई का अंक क्या हो गया, 2, दशांश क्या हो गया 2 और शतांश क्या हो गया 5। अब इनको घटा देते हैं। 8 में से 5 घटाए 3, 7 में से 2 घटाए 5 और 6 में से 2 घटाए 4। अब इसका दशमलव निरूपण कैसे होगा, तो देखिए ये काय में दशांश में और शतांश में 3 लिख दिए, दशांश में क्या लिख दिए 5 और इकाई में क्या आ गया 4। तो 6.78 में से 2.25 घटाएंगे तो कितना आएगा 4.53। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का हल यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, रसीदा ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी पुस्तक खरीदी। रसीदा द्वारा खर्च किया गया कुल धन बताइए। तो यहाँ पे जो गणित की पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक और अंग्रेजी की पुस्तक जितने रुपए में खरीदी, सभी पुस्तकों को क्या कर देंगे, हम जोड़ कर देंगे, उनको जोड़ लेंगे। तो हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए गणित की किताब का खर्च कितना है 37.65, हिंदी किताब का खर्च कितना है 31.75, अंग्रेजी किताब का खर्च कितना है 40.70। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 में 5 जोड़े 10 की 0, हासिल का 1, 1 में 6 जोड़े 7 और 7 में 7 जोड़े 14, 14 में 7 जोड़े 21, 21 के 1 हासिल की 2 और ये हासिल का 2 7 के ऊपर लिख दिए। 2 में 7 जोड़े 9, 9 में 1 जोड़े 10 की 0, हासिल का 1 3 के ऊपर लिखे। 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11। इस प्रकार जो खर्च किया गया कुल धन कितना हो जाएगा 110 रुपये, 110.10 रुपये। ये क्या आ गया, कुल खर्च, यानी कि रसीदा द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना हो जाएगा 110.10 रुपये। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, प्रश्न क्रमांक 10 है, आदर्श 16 किलोग्राम सब्जी खरीदता है। एक आदर्श नाम का लड़का है, वो कितनी सब्जियां खरीदता है 16 किलोग्राम सब्जियां खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और 525 ग्राम शिमला मिर्च और शेष प्याज। तो प्याज का वजन कितना होगा, यहाँ आपको आलू का वजन दिया है, टमाटर का वजन दिया है और शिमला मिर्च का वजन दिया है और कुल वजन भी दिया है।
अब हमें प्याज का वज़न निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आलू का वज़न, टमाटर का वज़न और शिमला मिर्च का वज़न इनको जोड़ देंगे और कुल वज़न में से इसको घटा देंगे तो हमको प्याज का वज़न मालूम हो जाएगा। तो देखिए आलू का वज़न कितना है 3.500 किलोग्राम, टमाटर का वज़न कितना है 1.750 किलोग्राम, शिमला मिर्च का वज़न कितना है 0.522 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इन तीनों को हमने जोड़े तो कितना आ गया, आलू टमाटर मिर्च का कुल वज़न कितना हो गया 5.775 किलोग्राम और सब्जी का कुल वज़न कितना है 16 किलोग्राम। तो 16 किलोग्राम में से जो हमारा आलू टमाटर और मिर्च का कुल वज़न है इसको घटा देंगे तो किसका वज़न मालूम हो जाएगा, प्याज का वज़न। तो 16.00 किलोग्राम में से 5.2775 को घटाए तो कितना आ गया 10.225 किलोग्राम। ये किसका वज़न आ गया, प्याज का वज़न आ गया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 है और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न था यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है।